भ्रम और नम्र। अंकित जी ने प्रश्न किया था, तो मैंने कहा था मैं आज की जो कक्षा है हमारी उसमें आपको ये समझाऊंगा कि क्या दिक्कत है, क्यों यहां पर भ्रम में 2 मात्राएं हैं और नम्र में 3 मात्राएं क्यों हैं। तो वो बात ये थी कि जब हम रे की बात करते हैं ना, किसी शब्द के साथ रे, और यहां से शब्द कोई शुरू होता है, आरंभ होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें रे को गिनना ही नहीं है, क्योंकि यहां से आरंभ हो रहा है ना विप्र। जब शब्द हमारा ये है प्रश्न या प्रार्थना, ये शब्द है, मान लो प्रार्थना शब्द है। अब प्रा में तो पहले से ही तो यहां पर दीर्घ है प्रा, प्र को अगर लेंगे तो भी एक ही गिनती होगी, रे की गिनती यहां पर होनी ही नहीं है, क्योंकि आरंभ इससे हो रहा है। जब आरंभ होगा, पीछे अगर मैंने आपको समझाया था पीछे वाली कक्षा में, तो आपने लिखा होगा, ठीक है ना। प्र वाले शब्द लिखे थे, क्र वाले मैंने लिखवाए थे, समझाए थे कि जब ऐसे शब्द आते हैं जो रे जो है जिस भी वर्ण के साथ में आता है वहां पर मात्रा जो है एक ही रहती है, वो चीज हमने उस दिन सीखी तो थी। यहां तो वो चीज हमारी क्लियर हो जानी चाहिए थी कि भ्रम में एक ही मात्रा रहेगी, क्योंकि ये रे जो है गिनती में नहीं आता, आरंभ इसका रे का भय के साथ हो रहा है, तो इसलिए यहां पर मात्रा एक ही रहेगी। और मैं की यहां पर एक मात्रा रहनी ही थी, इसलिए यहां पर 2 मात्राएं थी। संशय हमारा कहां पर उत्पन्न हुआ, जब ये शब्द आ गया हमारे सामने। हमने सीखा तो ये था, हमारे मस्तिष्क में तो ये बात बैठ गई कि भय के साथ रे है, तो रे की तो गिनती होनी ही नहीं है। अब रे की यहां पर गिनती नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में हम यही चीज यहां पर सोचेंगे। अब यहां पर न और म और उसके साथ में र, यही तो है, ठीक है ना। अब इसको तोड़ना भी तो था हमें, पहले हमें तोड़कर के तो देखना है ना। ये देखिए, ये न म इसको हलंत कर दिया और र, शब्द तो ये है। अब शब्द ये है तो अब सोचो ना बनेगा क्या। अब जो ये आधा है ये तो इसके साथ जुड़ेगा, म जो है न के साथ जुड़ना है भाई। ये चीज तो आपने समझी थी ना पहले, जो मैंने समझाया था आपको पीछे, जब मैंने समझाया था कि जो मैं है हलंत वाला वो आगे वाले के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर रे आगे नहीं है, पीछे है भाई। ये बात ध्यान रखें आप, पीछे है तो वो जुड़ेगा हर हाल में। अगर शुरू में होता जैसे क्रम है, ठीक है ना, तो यहां पर वो रे नहीं जुड़ता। आगे प्रश्न किया था पवित्र चरित्र विचित्र में, उन्होंने पूछा था कि इसमें प के बाद व पे छोटी मात्रा है, तो फिर यहां पर 2 मात्राएं क्यों हो गई। ये बात तो मैं आपको समझा चुका हूं भाई, आपको तो ये बात आनी चाहिए थी कि भाई यहां पर 2 मात्राएं क्यों हो गई। संयुक्त अक्षर है भाई, ये संयुक्त अक्षर, तो इसको तोड़ेंगे ना, त्र को तोड़ा जाएगा। अब तोड़ने के लिए हमें करना क्या था, ये त्र है ना, तो त और र यही तो है, इनसे तो मिलकर के ये बना हुआ है। और मैंने बार बार ये बात समझाई है कि आधा जो होता है ना, आधा वर्ण, आधा अक्षर जुड़ता हमेशा आगे है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, बार बार मैं ये बात समझा रहा हूं। ये 2 क्यों हुए अब आपको समझ में आ जाना चाहिए था। प में तो ये जुड़ना ही नहीं है, सीधी सी बात है। ये देखिए प तो अपने आप में स्वतंत्र है, इसकी तो मात्रा एक ही रहेगी, हमें ये ध्यान रखना है। अब जुड़ना कहां पर है, यहीं पर आकर के तो जुड़ेगा। ये जो तर है ना पवित्र, इसी में तो जुड़ना है भाई, ये तय इसमें आकर के तो जुड़ेगा। जब ये आधा इसमें आकर के जुड़ेगा, ये संयुक्त अक्षर बन जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा अपने आप ही। लघु से लघु मिल रहा है, लघु से लघु मिला तो दीर्घ हो गया, 2 मात्राएं हो तो जाएंगी अपने आप ही। बाकी रह गया रे, तो रे में क्या हो जाएगा, 1 मात्रा। ये पै की 1 मात्रा, वी जो है तय से मिलकर के संयुक्त हो गया तो 2 मात्राएं, और रे की 1 मात्रा। ये मात्रा आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। तो अंकित जी ने अगर ये प्रश्न किया था तो आपको इसका जवाब दे देना चाहिए था। यही चीज चरित्र में थी, यही चीज विचित्र में थी। और मैंने अंकित जी से कहा था आज की
कक्षा में मैं ये चीज आपको समझाऊंगा। मुझे ये बताइए, जो ये पवित्र, चरित्र, विचित्र, या हमने अभी प्रश्न किए थे ना कि भ्रम और नम्र, क्या इसमें कोई समस्या है आपको? अभी ये पवित्र, चरित्र, विचित्र, ये सारे समझ में आ गए? इनमें कोई दिक्कत नहीं है? उपन्यास में? अच्छा, अभ्यास में? ये देखिए, आप नहीं कर पाए। अब देखिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए, कोई हमसे भी पूछे तो हमें एक थोड़ा सा ये तो होता है कि हमसे एक पूछा गया और हमें नहीं आ पाया, कहीं ना कहीं तो हमारी ये रहेगी ना कि हाँ, पूछा था तो हमें आना चाहिए था। तो थोड़ा सा हमें ये लगता है कि हमने जवाब क्यों नहीं दिया, यही चीज है ना। अब देखिए, पहली बात, पहले आप इसको देखें, फिर इसको देखिए, फिर इसको। हमारे पास कुल मिलाकर के इसमें देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 हमारे अक्षर हैं, 4 वर्ण हैं, यही है ना। ठीक है, हम इसको और इसको तो जानते हैं कि इनकी अलग अलग मात्राएं क्या होंगी, जानते हैं भाई। या की तो 2 मात्राएं होंगी, स की 1 मात्रा होगी, ये तो अलग ही हो गए, इतना तो जानते हैं रूपा जी। इतना तो हमें पता है कि या की तो 2 मात्रा है और स की 1 मात्रा है। अब बचा क्या? अ और भ, यही है ना, इतना ही है। अब आप इसको अगर देखें तो यहां पर अ और भ को इस तरीके से हम ले रहे हैं, अभ्यास। कई बार क्या होता है जी, हम अगर शुरू से ये देखें ना, यहां पर ये भी एक क्या है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो क्या है कि उनमें हमें ये लगता है कि इस शब्द को हम इसके साथ जोड़े तो वो स्थिति कैसी होती है कि वहां पर विरोधाभास की स्थिति हो जाती है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा लघु वर्ण आ जाता है और उसके साथ में आधा आता है ना, ये ऐसी स्थिति में हम आधे को नहीं जोड़ते हैं। वो एक नियम है अलग से, उस नियम को मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि इसमें यहां पर ये अ के साथ अगर आप कहोगे जी तो भय ऐसे आना चाहिए था अब। ठीक है ना। आपने उपसर्ग और प्रत्यय सीखे होंगे, सुने हैं उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, सुने हैं भाई हिंदी में। अब आप देखें, या तो अभिशब्द है, अभिमान, अभिशाप, ठीक है, अभिज्ञान, है ना, या ऐसा कोई शब्द सुना है आपने? अब कोई शब्द सुना है भी ऐसा? कोई ऐसा शब्द जिससे बन रहा और नहीं बनता ना, ये तो अब जो है हमने जो लिया है, या तो इस पे मात्रा होती तो हम इसको सोचते अलग से, लेकिन इसके साथ में कोई मात्रा नहीं दी गई है। ठीक है ना। ये ऐसे विवाद वाले कुछ एक शब्द हैं, उन शब्दों को मैं लिखवा दूंगा बाद में कि इनका नियम कैसे होगा, किस तरीके से हम इसको सीखेंगे। तो यहां पर 1, 2, 1 मात्रा ही रहेगी भाई। इसको उलट किया गया है तो इस कारण यहां पर ये इसके साथ जुड़ गया है, अकेला रह गया है। भ्या, ये भ्या जो है इसके साथ में जुड़, कुछ एक नहीं है भी अपवाद वाले। ठीक है ना। इन अपवादों को मैं बाद में लिखवा दूंगा, मैं समझा दूंगा एक एक चीज। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है, कुछ एक शब्द है, ज्यादा नहीं है। ए अकेला रहेगा, भय के साथ में ये हो गया और ये एक रहेगा। एक शब्द उन्होंने पूछा था, प्रांत पूछा था ना, प्रांत। तो उसमें क्या है, देखिए पहले इसमें क्या बात होती है कि संयुक्त अक्षर जो होता है, संयुक्त अक्षर के पूर्व पहले यदि कोई दीर्घ अक्षर है, पहले कोई दीर्घ अक्षर है तो वे स्वयं भी दीर्घ ही रहते हैं भाई। ये बात तो मैंने पहले आपको बता दी थी। प्रांत तो मैंने आपको समझाया था। प्रांत में क्या चाहे ऐसे लिखे प्रांत को, या फिर हम प्रांत को इस तरीके से लिखे। बात तो हमें समझ में आ जानी चाहिए थी ये कि प्रांत को चाहे हम ऐसे लिखें या फिर प्रांत को हम ऐसे लिखें। ठीक है। तो यहां पर जो बात थी ना, अब यहां पर जो र है ये पहले से ही र है, इसको तो हम गिनेंगे नहीं क्योंकि आरंभ यहां से हो रहा है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था भ्रम में
जब ये रे है इसकी तो गिनती होनी ही नहीं है। आ की मात्रा है प्रा, ये तो दो हो ही गए अपने आप में भाई, दो मात्राएं यहां पर हो ही गई, लेकिन यहां पर न जो है इसी में जुड़ेगा। हर एक में ऐसा नियम नहीं है कि पीछे वाले के साथ जुड़ जाए, वो कुछ एक अपवाद होते हैं, वो अपवाद वाले ही शब्द हैं कि उसको उसके साथ जुड़ना पड़ रहा है, अभ्यास वाली जो बात थी, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि वो चीज वहां पर जाकर के जुड़ती है। हमें सामान्य नियम की अभी एक बार बात करनी है। हमें प्रांत में ये देखना कि प्रा में पहले से ही दो मात्राएं हैं और न अगर इसके साथ जुड़ भी गया तो भी ये दो ही तो रहेंगी भाई। मात्राएं तो हमारे जो छंद है, हमारी जो हिंदी है, उसमें या तो एक मात्रा या फिर दो मात्राएं, तीन मात्राएं तो हमने गिनी ही नहीं है आज तक। छंदों में सिर्फ या तो एक मात्रा या फिर दो मात्रा। अगर ये आधा वर्ण इसमें आकर के जुड़ भी गया तो यहां पर ये दो ही तो रहेंगे भाई, दो और एक, ये यहां पर तीन मात्राएं रहेंगी। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए थी, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया प्रांत जी। ठीक है। चलो अब देखिए आगे, अब कुछ नियम और हैं भाई जिसमें हमें ये देखना है वर्ण जो है वर्ण के पूर्व है से पहले कोई व्यंजन जुड़कर संयुक्त अक्षर बनाए। अब इस चीज को ध्यान से समझे भाई, है वर्ण, अगर वर्ण की मैं बात करूं यहां पर है वर्ण, ये वर्ण है वर्ण की बात की है यहां पर कि है के पूर्व, यानी कि है से पूर्व, इससे पहले, है से पहले यहां पर लिखा कि कोई व्यंजन जुड़ भी जाए है से पहले आकर के तो और वो संयुक्त अक्षर बना रहा हो, तो वहां पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रायः उसका पूर्ववर्ती, जो इसका पूर्व, इससे पूर्व वाला, उसका पूर्ववर्ती लघु वर्ण दीर्घ नहीं होता भाई, लघु वर्ण जो है लघु ही रहेगा। ये चीज याद रखनी, पहले फिर से समझ लो, अगर आपको समझ में नहीं आई हो बात, मैं फिर समझा रहा हूं। अगर कहीं पर आपको है वर्ण दिख जाता है, ठीक है, इतनी सी बात याद रखो, कहीं शुरू में नहीं बीच में मिलेगा, ये बात याद रखें। किसी शब्द के बीच में अगर है आ गया और उससे पहले, है से पहले कोई आधा वर्ण, आधा व्यंजन हमें मिल जाता है और वो जुड़कर संयुक्त अक्षर बनाए, हमें लग रहा है कि वो संयुक्त तो होना चाहिए था, आधा आ गया। आधा आने के कारण मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये तो भाई आधा, मान लो ये है म और है, तो इसके अनुसार ये मैं जो है आगे वाले के साथ जुड़ जाना चाहिए, ये बात है ना। लेकिन यहां पर कह रहा है उसका पूर्ववर्ती लघु वर्ण, ये लघु है मान लो, और इसके बाद भी लघु है क्योंकि है इसके बाद है से पहले यदि लघु वर्ण कोई भी आधा वर्ण हमें मिल जाता है तो वो दीर्घ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अभी मैं आपको एक शब्द दिखा रहा हूं, यहां पर तुम्हारा, ये शब्द देखिए, और जो हमारी यहां पर जो मैंने बात की है, आपको जो बात मैंने समझाने का प्रयास किया, जो कोटेशन मैंने यहाँ पे बताई है, जो विवरण यहाँ पे प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार ये कहा है कि है से पहले, देखो यहां पर है से पहले आधा वर्ण है। अब आधा वर्ण लगेगा तो हमें ये कि हमें इस मैं को तय के साथ जोड़ना है, यही चीज है ना। अभी तक जो मैंने बात समझाई है कि आपको ये जो आधा वर्ण मिलेगा वो क्या करना है, आगे वाले के साथ जोड़ देना है। ये विवाद वाले ही है भी एक दो शब्द जो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन यहां पर ये नियम भी तो कह रहा है ना, है वाला है यदि आपको मिल रहा है, ये चीज आप लिख लेना अच्छे से, ताकि फिर आपको ये ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जो चीज आप सीख रहे हैं वो चीज आपको समझ में आ जाए अभी से, क्योंकि ये बात अगर आपने लिखी हुई होगी पहले से आपकी डायरी में या किसी भी चीज में। एक चीज और आपके लिए कर दूंगा, जो ये मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसकी पीडीएफ जो है सारी की सारी, वो मैं आपको धीरे धीरे पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी मैं ये बात आपको कह दूंगा, पीडीएफ हर रोज दूंगा तो फिर आप लिखेंगे ही नहीं। पीडीएफ आ जाएगी, बस जिस दिन आ गई उसी दिन संभाल लेंगे हम, क्या जरूरत अब लिखने की, यही बात है भाई। ऐसा नहीं है ना, खैर अच्छी बात है। खैर जो बात मैं कर रहा था, यहां पर हमें ये नियम याद रखना, बस नियम कहता है से पहले अगर आधा
कोई वर्ण आ जाता है तो उसके तुरंत पहले कोई भी वर्ण है वो दीर्घ नहीं होगा भाई। तू का यहां पर लिखा है तू ही रहेगा, वो छोटा ही रहेगा। उस मैं को आप भूल जाओ, उसकी एक मात्रा ही रहेगी, दो मात्रा नहीं होगी। ये आप अभी से लिख लो, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहां पर जो बात मैं कर रहा हूं कि जहां पर है आ जाए, है के साथ में उससे पहले अगर आधा व्यंजन या वर्ण मिल जाता है तो उससे पूर्ववर्ती मतलब सबसे पहले वाला आधा जो इसमें इसके साथ है ना, इसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद है दिया गया। बस ये बात याद रखें। एक छोटी सी बात जो मैंने बताई है इसको लिख लें, ये नियम आपको याद रहना चाहिए। है के पहले आधा वर्ण है तो आधे से पहले कोई भी वर्ण होगा वो दीर्घ नहीं होगा। और यही बात यहां पर लिखी है कि पूर्व कोई व्यंजन जुड़कर संयुक्त अक्षर बनाए तो प्राय उसका पूर्ववर्ती लघु वर्ण दीर्घ नहीं होता। अब समझ में आ गई भाई ये बात जो मैं समझाना चाह रहा था? यस और नो? जी सर, आ गई। आ गई, वेरी गुड। आगे देखिए, कन्हाई, एक शब्द है कन्हाई, ठीक वही बात है यहां पर भी सेम कि है के पूर्व कोई व्यंजन। अब यहां पर है उससे पहले आधा है, आधा है तो इसका प्रभाव कै पे नहीं पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। अब कन्हाई में कै की एक मात्रा ही रहेगी, ये बात यहां पर लिखी हुई है। ये क्यों लिखी है? क्योंकि यहां पर है के पहले आधा है तो ये आधा यहां पर आकर के दीर्घ नहीं बनाएगा, किसी भी सूरत में ये दीर्घ नहीं होगा। ये नियम है मात्राओं का, ये आपको चाहे रटना पड़े या कैसे भी करना पड़े, ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी। कुछ प्रयास, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है भाई? तो ये चीज यहां पर समझाई, लेकिन एक अपवाद इसके साथ में जुड़ गया है। ये जो बातें मैंने समझाई ना, एक अपवाद है नन्हे। अब ये शब्द पूछा गया था आपसे, नन्हे शब्द भी पूछा गया था। रूपा जी, ऋषिका जी, पूछा गया था ना ये शब्द भी नन्हे में कितनी मात्राएं हैं? अब नन्हे में देखिए अपवाद क्या है। अब न और न के साथ में ये जो है ना ये मात्राएं, अब इसमें थोड़ा सा उलट हो गया है भाई, क्योंकि नन ये शब्द है, अगर ऐसा कोई शब्द आ गया ना, दो इकट्ठे सेम वर्ण आ जाते हैं कहीं भी, वो बात आप याद रखें। ऐसी स्थिति में उसको दीर्घ होना पड़ेगा, ये अपवाद है भाई। इस अपवाद को आप याद रखेंगे, न और न, क्योंकि ये न जो है जहां पर इकट्ठे ऐसे वर्ण मिल जाते हैं ना आपको, दोनों चाहे आधे और एक पूरा हो, ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव यहां पर आकर के पड़ जाएगा, चाहे उसके पीछे है हो। ऐसी स्थिति में ये अपवाद है भाई, इस अपवाद को आप याद रखेंगे। और यही चीज यहां पर हुई थी कि हमें देखना क्या था, न अगर इसको है को हम देखें तो हम क्या कहेंगे, एक और दो मात्राएं हो गई, क्योंकि हमने तो नियम यही सीखा है। नियम यही कह रहा है कि पूर्व यदि कोई व्यंजन जुड़कर संयुक्त अक्षर बनाए तो वो ऐसी स्थिति में उसका पूर्ववर्ती लघु वर्ण नहीं होगा, हमने तो यही सीखा है। लेकिन ऐसी स्थिति में उलट क्या हुआ वो भी तो देखना है ना। उलट ये हुआ, दो सेम वर्ण आ गए भाई, सेम, एक ही जैसे, ठीक है ना, एक ही जाति के जो वर्ण आ जाते हैं जहां पर, ऐसी स्थिति में वो जुड़ेगा भाई उसके साथ में, चाहे पीछे है हो। ये अपवाद है, ये इस अपवाद को आप अलग से लिख लेना, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि यहां पर न का द्वित्व हुआ है। द्वित्व व्यंजन सुना है, दो एक साथ में दो व्यंजन जुड़ जाना, वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा चट्टान, ठीक है, हड्डियां, ये क्या है, आधा टे और आधा टे, ये द्वित्व व्यंजन है भाई। आधा डे और पूरा डे ये द्वित्व व्यंजन है, ये आपने हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे। तो ये चीजें क्या है, ये हमारे द्वित्व व्यंजन होते हैं भाई, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला। उड्डयन, ठीक है ना, चट्टान, ठीक है, तट्टिका, पट्टिका, ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, उनको हम द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना भाई। तो यहां पर ये द्वित्व हो गया है, न और इसके साथ में न, ये मिलकर के ये न था, ये न, ये द्वित्व व्यंजन। ऐसे अगर आपको कहीं भी शब्द दिख जाएं
तो ऐसी स्थिति में आपको अगर है मिल रहा है ना पीछे, तो वो उस स्थिति में जुड़ेंगे भाई, वहां पर तो इनका प्रयोग क्या होगा, ऐसी स्थिति में संयुक्त अक्षर को वो बनाएगा, उनकी मात्रा 2 हो जाएंगी। ये अपवाद है, ये अपवाद आपको अलग से लिख लेना है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है भाई। खैर आगे जो बात मैं कर रहा हूं वो है गण विधान। ठीक है भाई, ये गण विधान क्या होता है भाई, इस गण व्यवस्था को 8 गणों में बांटा गया है, अलग अलग 8 गण होते हैं भाई, गण। सिर्फ ये गण क्या है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन गण विधान होता है, ये बात आप याद रखें, इसका नाम ही है गण विधान। ठीक है भाई, आप इसको अलग से चैप्टर के रूप में डाल सकते हैं, गण विधान। अब गण विधान या गण व्यवस्था को 8 भागों में या 8 गणों में विभक्त किया गया है, बांटा गया। कौन कौन से गण है उसको मैं पहले शब्दों के रूप में आपको दिखाता हूं यहां पर कि कौन कौन से वो गण है, या उन शब्दों के रूप में हम कैसे उनको समझेंगे। पहला दिया है नहाना, एक शब्द है भाई नहाना, उसकी मात्राएं कोई ज्यादा उसमें उलट फेर की बात नहीं, आप अपने आप ढूंढ लोगे। न में 1 मात्रा है, हा में 2 है और ना में 2 है, यहां पर लिखी हुई है 1 2 2। ठीक है, मैं इनको गणों के रूप में समझाऊंगा क्योंकि ये पहला गण आएगा यहां पर, इससे पहला गण हमारा बनेगा। कैसे, इस नियम से 1 2 2। ठीक है, ये लिख लीजिए आप कि गण जो है 8 प्रकार के होते हैं। से पहला गण, दूसरा गण, तीसरा गण, चौथा गण, 5वां गण, छठा गण, इस तरीके से आप एक सीक्वेंस में डाल लीजिए और उसमें पहला शब्द आप उसमें लिख लीजिए नहाना, और उसके सामने ठीक लिख लीजिए 1 2 2। ये मात्राएं आपको समझ में आ गई होंगी कि या इनमें कोई अभी आपको संशय है भाई, दोनों में से कोई आपको संशय है भाई, ऋषिका जी और रूपा जी? कोई संशय नहीं है ना? कोई संशय है? नहीं। ठीक है, तो देखिए सीधा सा है ये, तो न एक मात्रा है, कोई मात्रा ही नहीं है तो एक ही रहेगी। हा में आ की मात्रा है तो 2 हो गई, ना में आ की मात्रा 2 हो गई, तो 1 2 2 सीधा सा है भाई, सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर हम दूसरा शब्द लें, दूसरा दिया है आवारा। अब आवारा में क्या दिया है, 2 2 2, सोचना ही नहीं है। आ में आ की मात्रा 2 हो गई, दीर्घ हो गया, वा में दीर्घ हो गया, र में दीर्घ हो गया, सभी में आ की मात्रा जुड़ी हुई है। आ की मात्रा मतलब दीर्घ है, तीनों दीर्घ है, तो 2 2 2। समझ आ गया? अगला है भाई, इसमें शब्द तीसरा दिया नादान, नादान। अब इसमें भी देखिए आ, ये तो 2 और 2 हो गई, मतलब ये दीर्घ है, ये दीर्घ है और ये लघु है, तो ये 2 ये 2 और ये 1, 2 2 1। मैं लिखवा इसलिए रहा हूं कि इन पे आधारित है हमारे गण। गणों का एक सूत्र है, एक नियम है, वो इन पे चलेगा, इसलिए अभी इनको लिख लीजिए जितने भी 1 2 2 2 2 2 2 2 1। ठीक है ना? इससे आगे इसमें दिया है नादान, से आगे है बालिका। अब बालिका में क्या है, यहां पर आ की मात्रा आ गई, इसमें छोटी की मात्रा आ गई, इसमें आ की मात्रा, मतलब 2 1 2 ये मात्रा आ जाएगी इसमें। 5वां इसमें किसान। अब किसान में छोटे ई की मात्रा है तो 1, आ की मात्रा है 2, न में कोई मात्रा नहीं है 1, ये 1 2 1 रहेगा। अब छठा जो शब्द है उसको आप देखिए, वो है बालक। अब बालक में क्या है, बा की 2 मात्रा, ल की 1 और क की 1 मात्रा, सीधी सी बात है। अगला शब्द है 7वां महक। अब महक में कोई भी मात्रा नहीं है तो तीनों 1 1 1 हो जाएंगी, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कहीं मात्रा है ही नहीं। इसके बाद है अगला 8वां कमरा। कमरा में क्या है, इनमें तो कोई मात्रा नहीं, क में भी कोई मात्रा नहीं, मैं में भी कोई मात्रा नहीं, लेकिन र के साथ में मात्रा है तो यहां पर 2 हो जाएंगे। ये चीजें आपने 8 के 8 लिख लिए हो तो मैं आपको आगे बताता हूं कि क्या गण है और इनका क्या गणों को समझने का सूत्र है। इसका एक सूत्र है इन 8 गणों को समझने का, वो है ये, मा, ता, रा, जय,
भा ने से ले गा। पूरा अगर ये शब्द देखें, यमाता राज भान सलगा, ये देखिए यमाता राज भान सलगा, इसको आप ये ऐसे तोड़ करके समझ सकते हैं, लिख लीजिए इसको। ये है सूत्र। किस चीज का सूत्र है ये है गणों को समझने का। ठीक है भाई, ये गणों को समझने का सूत्र है यमाता राज भान सलगा। हमें यमाता राज भान सलगा को इकट्ठा लिखने की बजाय हम इसको अलग अलग करके देखें। ये मा ता रा जे भा न स, लगा को हम एक बार अलग लिख देते हैं, लगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्ण, 8 गण चाहिए। 8 गणों पर ही हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम गणों को पहचाने। देखिए, आपने सुना होगा यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अब ये नगण, मगण, जगण, भगण, ये क्या नई चीज आ गई भाई? अब आपके सामने अगर बात आ जाए ना, अगर आप संस्कृत को उठा करके देखेंगे ना, कोई भी छंद जो है इन गणों के बगैर पूर्ण नहीं हो पाता। हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। मतलब एक एक हमारा जो वर्ण है, ये का पहला हमने वर्ण लिया ये, उसके साथ में गण जोड़ दिया भाई, इतनी सी बात तो है, और तो कुछ है ही नहीं। गण ही तो सीख रहे हैं ना हम, 8 गण। पहला लिया ये के साथ में गण जोड़ दिया, क्या हो गया? यगण। दूसरा क्या? माँ का आ का हमने जो आ की जो मात्रा थी वो छोड़ दी, लेकिन पहला जो हमारा वर्ण है वो ले लिया मैं, उसके साथ में गण जोड़ दिया, मगण। अगला था ता में हमने तय को ले लिया तगण, रा में रे को ले लिया वो गण, रगण हो गया। ठीक है, जगण में जय ही था तो जय के साथ में गण जोड़ दिया, भा का भय ले लिया और गण जोड़ दिया भगण, फिर न के साथ में गण जोड़ दिया नगण और से के साथ में गण जोड़ दिया सगण। कुछ नहीं है, लेकिन बात उनमें हमें गण ही तो सीखने हैं 8। अब गण चलेंगे कैसे? जो ये सूत्र मैंने बताया है, ये जो मैंने शब्द बताए थे, ये जो मात्राएं मैंने बताई हैं, इन्हीं पर आधारित है सारे के सारे हमारे नगण, जो हमारे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। कैसे? आइए देखते हैं। यह गण है, ये यगण है, लेकिन ये सूत्र क्या कहता है? यमाता। ठीक है ना, मैंने पूरा लिखवाया ना, ये यमाता राज भान सलगा। इनको मैंने गणों के रूप में किस लिए समझाया? ताकि आपको समझ में आ जाए 8 गण होते हैं। 8 गण कौन कौन से? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ठीक है, ये गण हैं। अब इनको इकट्ठा करके मैंने लिखा था यमाता राज भान सलगा। अब इसी पर चलेगा हमारा ये सूत्र सारा का सारा। ठीक है ना। अब हम यगण को यमाता के रूप में लेंगे, क्योंकि 3-3 चलेंगे, यहां पर 3-3 वर्ण हमारे चलेंगे। अब यमाता शब्द को हमने लिया, देखिए यहां पर हमने लिया यमाता, पहला जो है हमारा यगण, मतलब य और गण को इस रूप में हमने जोड़ा है, यमाता। अब य में मात्रा कितनी है? 1, मा में कितनी है? 2, ता में कितनी है? 2। यमाता में कितनी मात्रा हो गई? 1 2 2। यहां पर क्या है? 1 2 2। मतलब ये चीज आपको याद रखनी है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर, कि हमारा जो यगण है वो यगण के साथ में यमाता 3-3 को लेकर के ये चलेगा। ठीक है ना। यमाता में हमने लिया पहले ये को, और ये माता शब्द ये है यमाता। यमाता में यह तो सिंगल है भाई, उसके साथ में कोई मात्रा नहीं है। मां के साथ में 2 है, ता के साथ में 2 है। यमाता, और जो मैंने पहला शब्द समझाया था वो ये था नहाना, ये इसी पर आधारित था, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, यमाता में से हमारा यगण में से ये गया, अब रह क्या गया यहां पर? माता राज भान सलगा। ये को हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने यमाता को यहां पर ले लिया। अब इसके बाद 3 कौन से हैं? ये 3 मातारा रह गए ना। अब इसको समझना भाई, कंफ्यूज ना होना।
जो मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, यहां पर क्या है ये मा ता रा, क्योंकि यहां पर मगन है, 3 ही तो हमें वर्ण यहां पर लेने हैं, मा ता रा। अब मा दो, ता दो, रा दो। अब यहां पर क्या है, आवारा में कितनी मात्राएं थी, 2 2 2, यही है सेम, यही बात थी यहां पर सेम भाई, जो मैंने ऊपर शब्द लिखे थे 8 शब्दों में दूसरा जो हमारा शब्द था आवारा, उसमें 2 2 2 मात्राएं तो थी। अब मातारा में क्या है, 2 2 2, वही सेम, यही मात्राएं यहां पर आ जाएंगी मातारा में। अब इसमें से मां गया, इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि 2 चीजें आ गई, ये आ गया, मां आ गया, ये मां। अब ताराज 3 3 ही चलने हैं हमारे भाई, ज्यादा नहीं, 3 3 को लेकर के चलना है। तो ता रा ज 3 3 को लेंगे। अब यहां पर ता में 2, रा में 2, जय में 1 1 2 1 1, और यहां पर नादान शब्द था 2 2 1, यही है सेम। अब इसको हम इस तरीके से ले लेंगे, देखिए अब तो ता राज, अब ता को हम यहां से हटा देते हैं। अब क्या रह गया, राज भा, ये रह गया ना, राज भा। अब इसमें क्या है, 2 1 2। अब यहां पर बालिका शब्द था, अब बालिका में क्या था, 2 1 2, सेम है भाई, यही चीज है यहां पर, बालिका में और राजभा में समानता है, जो बात मैं समझा रहा हूं समानता है ना, यही चीज यहां पर चल रही है। अब हमने रा को हटा दिया यहां से, अब जभान रह जाएगा, जभान। अब जभान में देखें, ज में 1 मात्रा, भा में 2 मात्रा, न में 1 मात्रा। अब यहां पर देखिए आप, किसान में कितनी मात्राएं हैं, क में 1 मात्रा, सा में 2, न में 1, और यहां पर भी वो सेम है, ये देखिए 1 2 1 आ रहा है। थोड़ा सा समानता बना करके चलेंगे आप शब्दों में, ठीक है ना। उसके बाद हम जय को हटा देते हैं, अब क्या रह गया, भानस, भानस रह गया ना। तो भानस में क्या है, 2 1 1, यही है, और बालक में क्या है, 2 1 1, यही नियम है ना सेम। देखिए यहां पर भी ये भानस आ गया, और ये बालक में भी यही सेम, इतनी ही मात्राएं यहां पर आपको मिलेंगी। अब अगर इसमें से भा को हटा दें, हमने हटा दिया भा को, तो रह क्या गया, न स ल, नसल रह गया ना। नसल में क्या, 1 1 1 मात्रा रह गई। महक में क्या है, सेम वही है, 1 1 1। समझ आ रहा है, आ रहा है ना समझ में भाई। तो अब इसके बाद अगर हम न को हटा दें, रह क्या गया, सलगा। अब सलगा में क्या है, 1 1 और 2, यहां पर क्या है, कमरा में वही बात तो है, 1 1 2। समझ आ रहा है, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो यही है कि आपको यमाता राज भान सलगा, उसको किस रूप में देखना है, किस रूप में समझना है, वो आपके सामने है। इसको आप यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ठीक है। एक जब हम कोई छंद लिखेंगे ना, तब उसकी धुन आएगी, भानस 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 भानस, ऐसे धुन आएगी उसकी, ठीक है। तो वो भानस यही तो है जो अभी मैंने लिखा यहाँ पर, भानस। कक्षा जो है हमारी साप्ताहिक हो रही है, इसलिए उससे भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, पीडीएफ में जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा जो हमने अब तक सीखा है, या फिर हमारी 8-10 क्लासें हो जाएं तो मैं आपके सामने सारी की सारी पीडीएफ एक साथ डाल दूंगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा उनसे सहयोग मिल सके। तो आज इतना ही मैं समझता हूँ काफ़ी होगा। तो इतना भी अगर आप सीख लेते हैं तो आगे की जो हमारी कक्षा रहेगी, अगर बीच में कोई छुट्टी आ जाती है या समय मिल जाता है आपको, तो मुझे आप सूचित कर दें एक दिन पहले ही कि आज हमारे पास समय है, तो हो सकता है कि उस दिन कक्षा ली जा सके। अगर आपको ये लगता है कि साप्ताहिक ना हो करके अगर बीच में आपको कोई कक्षा चाहिए, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मेरे पास समय ही समय है। आज के लिए इतना ही। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।